हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आई एम पीयूष चंदल। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक डाउट। ठीक है, क्वेश्चन है एक, बेसिकली ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। एक एक्टिव सेंटेंस गिवन है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, जिसके आपको 4 अल्टरनेट्स दिए हैं। क्वेश्चन क्या है? शट द डोर एंड गो अवे। इसका पैसिव कन्वर्ट करना है। पहला पैसिव है लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे। वेरी सिंपल। सेकंड सेंटेंस इज सेकंड ऑप्शन जो है यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द डोर। ठीक है जी। थर्ड सेंटेंस की है जी लेट द डोर बी शट एंड लेट यू बी गॉन। ठीक है जी। फोर्थ सेंटेंस लेट द डोर शट द डोर एंड लेट यू बी गॉन। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपने ट्राई कर लिया होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या कि ये क्वेश्चन जो है ना, एक फैकल्टी ने मुझे भेजा डाउट के तौर पे कि इसका डाउट बताओ। ठीक है, आपने आंसर तो चलो अपने मन से देख लिया होगा। तो जब उन्होंने क्वेश्चन भेजा, आज की बात है, तो मैंने आंसर बता दिया कि ये आंसर है। फिर उन्होंने रीज़न पूछा कि सी क्यों नहीं। ठीक है, तो मैंने आंसर तो कर दिया लेकिन मैं अपने जवाब के साथ सेटिस्फाइड नहीं था। ठीक है, तो होता क्या कि कई बार हम जवाब दे देते हैं लेकिन वो चीज़ें सेटिस्फाइड नहीं है। फिर ना मैं सोचता रहा, तो वो भी सेटिस्फाई हो गए, उन्होंने थम्स अप कर दिया बाद में। लेकिन मैं सोचता है यार कि ये कोई बात नहीं बनी। ठीक है, ये तो फिर गोली देने वाली बात है। फिर बाकी सब में और मेरे में इलेक्ट्रिक इंग्लिश में क्या फ़र्क रहेगा? हमारा मोटिव तो यह है कि बच्चे का बेस बनाना है, उसको हर चीज़ का रीज़न देना है, बियॉन्ड द रूल्स जाके चीज़ें सिखानी है। तो मैं सोचता रहा। मैं लैंग्वेज के साथ ऐसे ही डील करता हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे कोई कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा ना, तो मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि उस बंदे ने ऐसी चीज़ क्यों लिखी होगी। मैं बहुत साल पहले कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था, तो जब भी मैं कहीं पे जाता था तो मैं वो देखता था कि उस बंदे ने कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है। ठीक है, वी आर हायरिंग, आपने सेंटेंस सुना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज में, मैं नोएडा में रहता था, मैं वहाँ पे देखता था। तो वो एक सेंटेंस मैं हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करवाता हूँ। मैंने वहीं से उठाया, कोडिंग से उठाया। ठीक है, एक CCD का भी बहुत टैकलिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने सीखी हैं। तो वैसे ही मैं सोच रहता हूँ। तो मैं सोचता रहा कि यार ये क्यों गलत है, सी क्यों गलत है। तो माइंड में फिर बाद में स्ट्राइक किया। तो जब स्ट्राइक किया तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के साथ इसको जरूर डिस्कस करना चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने स्टूडेंट्स के साथ, आपके साथ भी ये शेयर किया। आप देखो, ये ग्रुप में भी डाला है क्वेश्चन। तो 634 स्टूडेंट्स ने इसको वोट किया है। अभी मैंने आंसर दिया नहीं है, देखते हैं स्टूडेंट्स ने क्या आंसर दिया होगा। तो तब देख लो क्या आंसर है। आंसर ए है। ठीक है, वो आपको सबको पता चल गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि यार अगर आपको पता चल गया कि हाँ आंसर जो है वो ए है, ठीक है, बाकी सारे क्यों गलत है? कहानी यहाँ पे यार खत्म नहीं, यहाँ पे शुरू हो रही है। ये क्यों गलत है? अगर कोई GS का कोई डाउट है, पटवारी में गलत हो गया, किसी और पेपर में गलत हो गया, तो वो सारे स्टूडेंट्स डिबेट करते हैं कि इसका ये आंसर नहीं, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। लेकिन इंग्लिश में कोई डिबेट नहीं करता क्योंकि बेसिक नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं होगी तो विदाउट नॉलेज आप कैसे बोलोगे? बोल ही नहीं पाओगे। कुछ तो होना चाहिए ना पास में। तो वो सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एक रेवोल्यूशन आए, हर स्टूडेंट को ये फेमिलियर लगे, हर स्टूडेंट के माइंड में ये सारी चीज़ें हों। तो ये आंसर है। लेकिन द पॉइंट इज कि बी क्यों गलत है, सी क्यों गलत है, डी क्यों गलत है। देखो क्या है, उसने क्या बोला कि पहले दरवाज़ा बंद करो, फिर दूर चले जाओ, फिर चले जाओ। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है, यहाँ पे उसने क्या कह दिया, यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द डोर। तो एंड का मतलब सीक्वेंस। जैसे मैंने कहा कि पुट सम वाटर एंड बॉइल्ड सम एग्स, पहले पानी डालो फिर एग्स को बॉईल करो। तो एंड का मतलब सीक्वेंस होता है। और भी बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, सीक्वेंस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या एंड है, तो यहाँ पे सीक्वेंस उल्टा हो गया ना कि पहले तो उसने कह दिया चले जाओ, फिर दरवाजा बंद कर दो। तो ये वाला जो सेंटेंस है ना बी, ग्रामेटिकली इसको कोई माइकल लाल गलत नहीं कर सकता। ग्रामेटिकली इट इज डैम करेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? ये बिल्कुल सही है सर, लेकिन यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया। तो ये जो सेंटेंस गलत हो रहा है ना, ये ग्रामर की वजह से, रूल की वजह से गलत नहीं हो रहा। रूल तो बिल्कुल सही लगा हुआ है लेकिन मीनिंग की वजह से गलत हो गया। तो जो लैंग्वेज है ना वो मीनिंग के आधार पे भी चलती है, ये कोई बताता नहीं है आपको। इसी वजह से तो हमें पता नहीं चलता कि रूल तो सारे याद कर लिए लेकिन अप्लाई नहीं हो रहे। अप्लाई कहां से हो गए? मीनिंग तो हमने छोड़ ही दिया क्लास में, वो तो पढ़े नहीं कभी, कैसे होंगे भाई अप्लाई? तो इस लेवल पे जाके ना कोई सिखाता है ना कोई सीखना चाहता है। क्योंकि एक बार आपको टाइम लगेगा, एक बार 50-60 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना फिर बेस बन जाएगा यार। ठीक है, क्लियर होगी बात कि ये क्यों गलत हो गया? चलो गलत हो गया जी। अब सी क्यों गलत है? इसमें तो पहले दरवाजा बंद हो रहा है फिर दूर जा रहा है इंसान। ठीक है, यहाँ पे भी दरवाजा बंद हो रहा है फिर दूर जा रहा है। सी एंड डी क्यों गलत हो गए? सर ने भी तो ये पूछा था सी एंड डी क्यों गलत हो गए, इसका भी बताता हूँ। ध्यान से देखो, इफ आई आस्क यू 2 क्वेश्चंस,
द वेरी फर्स्ट वन इज आई गॉट अ स्कूल, द सेकंड वन इज आई गॉट टू स्कूल। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों के पैसिव कन्वर्ट करने हैं तो क्या पैसिव कन्वर्ट करोगे? जल्दी से ट्राई करो। पहले का पैसिव क्या कन्वर्ट होगा? अ स्कूल वॉज बॉट बाय मी। वेरी सिंपल, हर किसी ने बना लिया होगा, 90% स्टूडेंट्स ने बना लिया होगा। ठीक है, सेकंड का क्या बनेगा? 20% बोलेंगे नहीं बन सकता, 50% या 60% बच्चे बोलेंगे ये। %100 स्टूडेंट यही बोलते थे आज से 2-3 साल पहले। अब थोड़े बहुत पढ़ लिए, थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की चीज़ों की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? ये बकवास, नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि गो के पास यहाँ पे कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे इसके पास क्या ऑब्जेक्ट है? जो ऑब्जेक्ट था वही क्या बन गया था यहाँ पे? सब्जेक्ट। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होगा तभी तो सब्जेक्ट बनेगा ना सर। यहाँ पे तो इसके पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। स्कूल ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है? प्रेपोजिशन का। ये कैसे सीखेंगे? 8 घंटे की वीडियो से। ठीक है, समझ आ गया इतना? तो भाई इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सिर्फ वॉइस पढ़ने से वॉइस नहीं होगा, वॉइस से पहले वर्ब भी तो पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसी वजह से 8 घंटे की वीडियो सजेस्ट की जाती है, लेकिन 8 घंटे सुन के हमारी हवा टाइट हो जाती है। वैसे वेब सीरीज दिखा लो 20 घंटे की। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं हमारे साथ। ठीक है, तो समझ आ गई भाई जो मैं कहना चाहता था? तो इसका पॉसिबल नहीं है। तो जब आपको इतनी बात समझ आ गई कि गो वर्ब का पैसिव पॉसिबल नहीं है, तो गो वर्ब को पैसिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बी प्लस थर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो मेरे भाई जब आपको इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे भी समझ आना चाहिए कि यहाँ पे गो वर्ब को पैसिव फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसी वजह से ये भी गलत हो गया। और लास्ट सेंटेंस में आप देखोगे यहाँ पे भी उसको पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो भाई तुम्हें कोई कहीं भेज नहीं सकता। समझ आ गया? तो ये जो 2 सेंटेंसेस थे ये ग्रामर की वजह से गलत है, क्योंकि ग्रामर ही कहती है ना कि गो के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मीनिंग तो नहीं कहता। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये 2 सेंटेंसेस ग्रामर की वजह से गलत हो गए। ठीक है, ये सेंटेंस आपका मीनिंग। तो लैंग्वेज जो है दोनों के सहारे चलती है। अगर आप वोकैबुलरी भी सॉल्व कर रहे हो, पटवारी में पूछा गया या फिर कोऑपरेटिव में पूछा गया या फिर और अभी बाद में कोई पेपर एक्साइज में जो पेपर हुआ, तो उसने तो इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द नियरेस्ट एंटोनियम, व्हाट इज द नियरेस्ट ऑपोजिट वर्ड। तो हमने रट्टा लगा लिया यार, नियरेस्ट का मतलब सिनोनियम, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो उसका सिनोनियम लगाए। तो एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन कंटेक्स्ट। वो कहना क्या चाहता है पहले आप उस बात को समझिए। ठीक है, तो जो आज के टाइम पे वोकैबुलरी भी आ रही है, अगर आपका कंटेक्स्ट थोड़ा सा भी अच्छा है तो आप वैसे ही कर लोगे। ठीक है, कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिनोनियम एंटोनियम तो रीडिंग्स ही हो जाएंगे। तो बस यही मोटिव था समझाने का। आई होप आपको समझ आ गया और यही मेरा टारगेट है। ठीक है, डेली मैसेजेस आते हैं, ये आज वाला मैसेज दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं यार कि चीज़ें समझ आने लग गई। लर्निंग क्या होता है? व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है, पहले कोई इंसान इंग्लिश लेके डरता था, अब वो इंग्लिश को इंजॉय करता है, दैट्स कॉल्ड लर्निंग। तो ये जो चेंज आया ना बिहेवियर में या एटीट्यूड में किसी चीज़ को लेके, लैंग्वेज को लेके, तो यही एक लर्निंग है, ये किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, समझ आ गई बात? तभी हम कहते हैं एजुकेटेड वर्सेस नॉन एजुकेटेड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यही होती हैं कि भाई तुम एजुकेटेड नहीं हो, तुम्हें पता नहीं कैसे बिहेव करना है, तो तुम्हारा बिहेवियर ज्ञान से, एजुकेशन से ही आता है। समझ आ गई बात? तो बस इतना ही बताना था भाई इस वीडियो में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स सिंसियरली सीखना चाहते हैं लैंग्वेज को लेके या कंप्लीट बैच PTPLS PS PCL या फिर और भी कोई एग्जाम्स को लेके, तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकता है या फिर व्हाट्सअप कर सकता है, कॉल कर सकता है। दिस इज फ्यूजनदल साइनिंग ऑफ बाय, ऑल द बेस्ट।